सो हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए आज एक अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। सो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स का है ना, मेरे पास में टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज भी आ रहा था और ये भी आ रहा था कि सीए फाउंडेशन के अंदर जो पेपर नंबर 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका हमें एक परफेक्ट रिवीजन करना है जिसमें डिटेल्ड रिवीजन हो जाए। और ऐसा प्लानर होना चाहिए जो कि हम हमारी जो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, हमारी जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, हमारी क्लासेस हो गई, उसके बाद में हम कर सके। और एक बार हमारा ना एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले, मेन एग्जाम में तो आपको 1.5 डेज मिलेंगी और उससे पहले भी एक बार डिटेल्ड रिवीजन हो जाए पेपर नंबर 3 का। क्योंकि पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर जो 3 होता है वो ही थोड़ा सा ना सीए फाउंडेशन के अंदर थोड़ा सा टफ रहता है, मतलब मेजरली। ठीक है, तो पेपर नंबर जो 3 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके अंदर मैंने ये प्लानर बनाया कि 5 डेज के अंदर आप कैसे डिटेल्ड रिवीजन कर सकते हो पूरे सिलेबस का। इस टाइम पे आपको 5 दिन देना है और 5 दिन के अंदर सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही पढ़ना है, दूसरी सब्जेक्ट नहीं देखनी। इस 5 दिन के अंदर ऐसा हो जाएगा कि आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिटेल्ड तरीके से आप इस चीज को कवर कर सकोगे। ठीक है, और ये सेम प्लानर मैंने ना 5 डेज का डिटेल जो प्लानर है वो अकाउंट्स का है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और जो बिजनेस लोगों का जो पेपर है उसका भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो भी अपलोडेड है। और इनका जो प्लानर का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोडेड है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी यदि आपको अकाउंट्स को या बिजनेस लोगों 5 डेज के अंदर किस तरीके से अपने डिटेल रिवीजन कर सकते हैं तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि आप कैसे 5 दिन के अंदर ना क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड होता है उसको डिटेल रिवीजन कर सकते हो, जिससे कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस प्लानर को आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो इसके बाद आप डायरेक्ट है ना 1.5 डे के अंदर भी रिवाइज कर सकते हैं। उससे पहले आपको है ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी, इतने डिटेल्ड वे में रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप एग्जाम से पहले भी इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो एक ना अलग से कॉलम भी बनाया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर लास्ट डे रिवीजन। देखो जो भी आप चैप्टर्स करते जाओगे ना, उनमें जो भी आपको क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगते हैं तो उनके आप क्या कर लेते हो, चांद सितारे बना लेते हो, लाइक इंपोर्टेंट मार्क कर लेते हो। तो उन क्वेश्चंस को आप ना इधर यहाँ पे लिख सकते हो चैप्टर्स के आगे, जिससे कि क्या होगा कि जब आपके पास में लास्ट 1.5 डेज मिलेंगे ना तो आपको पता रहे कि लाइक मैं तो ये चैप्टर कर रहा हूँ तो इस चैप्टर में मेरे को सिर्फ ये 5 क्वेश्चन ही करना है, ये 5 क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट है। तो क्योंकि लास्ट 1.5 डे के अंदर तो क्या होगा कि अपन सारे क्वेश्चन एक एक चैप्टर के तो सोल्व कर नहीं सकते, इतना तो टाइम नहीं होता। तो वहां पर अपन क्या करते हैं कि लास्ट 1.5 डे के अंदर हम ये करते हैं कि सारे के सारे चैप्टर्स के हम कंसेप्ट नोट को रिवाइज करते हैं, फॉर्मुला से रिवाइज करते हैं, उसके साथ में हमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं या कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन है लास्ट 1.5 डे की, वो आपको क्लासेस के साथ में, क्लासेस के बाद में जो रिवीजन है मतलब इस वाले प्लानर के साथ में करनी पड़ती है, तब जाके आपका 1.5 डे के अंदर एक परफेक्ट रिवीजन हो पाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो डे 1, तो फर्स्ट डे तो आपको क्या करना है, स्टैट्स है। स्टैट्स के अंदर आपको कौन सा चैप्टर करना है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, एलआर लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला चैप्टर कर लेना। मैथ्स के अंदर आपको कौन सा वाला चैप्टर करना है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस वाला और एक इक्वेशन वाला चैप्टर कर लेना। ये 2 चैप्टर कर लेना। ठीक है, तो डे 1 में आपको सिर्फ 4 ही चैप्टर करना है इस तरीके से। अब ये चैप्टर किस तरीके से करने हैं, देखो सबसे पहले तो ये करो कि आपके जो कंसेप्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लो। उसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चंस लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो सोल्व कर लो। ठीक है, और उसके साथ में उनमें से जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये जो प्लानर है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और मान लो कि किसी चैप्टर में आपको है ना थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो आप उसके ना रिविजन लेक्चर देख सकते हो, या फिर आप उसके वन शॉट रिविजन होते हैं ना, जहाँ पे या मैराथन जो लेक्चर्स होते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर चैप्टर से आप ना पढ़ सकते हो, जिससे कि आप वो चैप्टर ना थोड़ा सा रिकॉल हो जाए और उसके बाद में आप कंसेप्ट नोट से रिवाइज करो और उसके बाद में जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो डे 1 के अंदर आपको क्या करना है, स्टैटिक्स के अंदर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, एलआर के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, मैथ्स के अंदर रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस वाला चैप्टर कर लेना और साथ में इक्वेशन वाला चैप्टर कर लेना। और जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको इनके आगे लिख लेना, जिससे कि आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट भी बन जाएगी इस प्लानर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में डे 2 पे आपको क्या करना है, डे 2 पे आप स्टैटिक्स का तो कौन सा चैप्टर करना है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला चैप्टर कर लेना, एलआर के अंदर डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर कर लेना, मैथ्स के अंदर लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर कर लेना और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, डे 3 पे आपको कौन सा करना है, स्टैट्स के अंदर तो मेजर्स ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर कर लेना, एलआर के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर कर लेना, मैथ्स के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर कर लेना। ठीक है, और करने कैसे हैं, वही कंसेप्ट नोट रिवाइज करो, जरूरत लग रही है तो रिवीजन लेक्चर्स देख लो और साथ में क्या करने हैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि ये सोल्व करने चाहिए वो क्वेश्चन सोल्व कर लो और जो उनमें से भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं वो इस लिस्ट के अंदर आप लिख लेना। ठीक है, फिर डे 4 के अंदर क्या करना है, डे 4 के अंदर हमारे स्टैट्स के अंदर इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर कर लेना, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर कर लेना,
LR के अंदर ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर कर लेना, और मैथ के अंदर सेट रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर कर लेना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कर लेना। तो यहाँ तक में क्या होगा कि आपका जो LR वाला जो पार्ट है, LR का तो कंप्लीट हो गया। अब स्टैट्स के अंदर हमारे पास में इसके अंदर कुछ चैप्टर बच रहे हैं, वो 5th डे को कर लेंगे, जो लास्ट डे रहता है। तो लास्ट डे में क्या करना, स्टैट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कर लेना, और मैथ्स के अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो थोड़ा बड़ा चैप्टर रहता है और इंपॉर्टेंट भी रहता है, वो यहाँ पे कर लेना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके है ना 5 दिन के अंदर ही है ना सारा का सारा सिलेबस है ना वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली भी रिवाइज हो जाएगा। और साथ में आपने क्या करा कि आपने एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनकी लिस्ट और बना ली, और वो क्वेश्चंस आपने इस टाइम पे 5 डे प्लानर में भी सोल्व कर लिए, और लास्ट टाइम पे भी आप देख लोगे तो वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूरे चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपको 1.5 डे जो लास्ट रिवीजन है वो भी अच्छा हो जाएगा, और साथ में एग्जाम से पहले आपका एक डिटेल्ड रिवीजन भी हो जाएगा। और अकाउंट्स के लिए और मैंने बिजनेस लॉ के लिए तो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है, ठीक है। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका भी आपको कुछ दिन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो रिवीजन प्लान कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं कॉलम दिया है, तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हो। ये आपको प्लान पूरा का पूरा अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप करते हो तो आपका ना आराम से रिवीजन भी हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और सीधी सी बात है, आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपके एग्जाम भी बहुत अच्छे जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक के अंदर, या कोई कंफ्यूजन हो रही है, या आपको कोई भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। साथ के अंदर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि है ना हमारे जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चंस के अंदर, कभी कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम सबके साथ में आती है, या सब स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम अलग से आती है, अदर प्रॉब्लम्स अलग से रहती है। तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट आपकी स्टडीज पे आने लग जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी जो समस्या होती है ना वो इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी सुना है कि कभी अंधेर होने सुबह भी नहीं होने दी हूँ। कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन होता है, बस आपको क्या करना है, हार्डवर्क करते रहना है कॉन्स्टेंट वे में, और साथ में आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है। यदि आपने हार्डवर्क करते रहे और पेशेंस रख सके हो ना आप, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाएगी, और डेफिनेटली जो भी आपके जो रिजल्ट्स है वो आपको अचीव हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।